वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। खबरों की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बनी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भूलन दमेज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखी। इस मौके पर उन्होंने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बहुत दिनों बाद इतनी शानदार फिल्म देखने को मिली है। ये छत्तीसगढ़ के ग्राम्य जीवन पर आधारित है। इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों की सरलता और सहजता दिखाई गई है और एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना फिल्म में दिखाई गई है वो छत्तीसगढ़ के लोगों की मूल भावना है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा भी की और इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों के साथ ये फिल्म देखी। देखने मिली है बहुत दिनों बाद और कहानी भी है। कहानी के छत्तीसगढ़ के जो ग्राम्य जीवन है वो इसी प्रकार से होता है जिसमें दिखाया गया है। जो सहजता, सरलता, प्रेम और एक दूसरे से सहयोग करने की भावना, वो सब कुछ इसमें है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर की कहानी बहुत जानदार है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, फिल्मांकन भी। और थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और थॉमस कप के भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उपहार स्वरूप हस्ताक्षर बैडमिंटन किट उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त बैग और बैडमिंटन रैकेट शामिल हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ये उपहार भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की ओर से मिले इस उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हुए भारतीय जो भी खिलाड़ी यहां पर मौजूद थे उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थॉमस कप जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। गौरतलब है कि भारत ने 73 साल में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप जीता है। और वहीं छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर, बस्तर, कोरारपुट परिवहन संघ की पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के विधायक और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य क्रीड़ा के अध्यक्ष मिथिलेश सवणकर, दंतेवाड़ा से और जगदलपुर से राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि दोनों परिवहन संघ सामंजस्य बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवसाय करें। राज्य सरकार उन्हें हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार भी है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने यह भी कहा है कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार अच्छा काम कर रही है और उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दोनों परिवहन संघों को आने वाली कठिनाइयों को दूर किया गया है। और वहीं रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड नंबर 23 और स्वामी आत्मानंद वार्ड नंबर 39 में 1,41,87,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन वार्ड के नागरिकों की तरफ से कराया। और इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड नंबर 23 और स्वामी आत्मानंद वार्ड नंबर 39 के तहत 23 से ज्यादा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। और वहीं आगे बढ़ेंगे। वंदा ग्लोबल कंपनी के मजदूरों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। दरअसल मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का आश्वासन देकर गेट के अंदर ले जाया गया था और 11 बजे तक उनकी मांग मानने की भी बात कही गई, लेकिन फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई, जिसके बाद से मजदूरों की हड़ताल जारी है। और सबकी यही मांग है कि रोजी बढ़ाए। और मैं सरल शब्द में मोर से ही शुरुआत करूं। मैं बेरला साथो 40 किलोमीटर से पेट्रोल अपन दो लड़का भी आया था ना, पहले 300 रुपया भी रोजी नहीं पड़ा थे।
50 रुपया बस पेट्रोल के लिए मिलते हैं, ऊपर 70 में और डाला था तो 12 घंटा अपन यहाँ कमाते हैं। ओकर बावजूद भी हमला अगर 200 मतलब 300 रुपया रोजी भी नहीं पड़ा तो इससे कंपनी का मतलब ही का यार। हमार से अगर बोलते हैं कि आज हमार से अब मतलब हम जाबो तब काम वही करके साहब के का, तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा भी खुश रखे ना रे भाई। इतना गरीब पड़ गए कि साला 300 रुपये 350 रुपये रोजी नहीं दे सके। और वहीं नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम जोन 10 के जोन कमिश्नर दिनेश कोसरिया के नेतृत्व में जोन 10 की नगर निवेश विभाग की टीम की तरफ से जोन के तहत आने वाले कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड क्रमांक 54 के क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ क्षेत्रों की निजी भूमि में अवैध रूप से मरूम सड़क बनाकर अवैध प्लांटिंग की जा रही है और इस पर अभियान चलाकर 3D की सहायता से मरूम रोड काटकर और आवागमन अवरुद्ध करने के स्थल पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई गई है। जोन 10 के कमिश्नर ने जानकारी दी है कि जोन के तहत कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड के डुंडा में अज्ञात नागरिकों की तरफ से की जा रही अवैध प्लांटिंग पर बनाई गई अवैध मरूम रोड को 3D से काटकर रोक लगाई गई है और रायपुर तहसीलदार को निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की तरफ से पत्र लिखकर वास्तविक भूस्वामी और जमीन से संबंधित जानकारी मांगी गई है और वहीं जानकारी मिलते ही वास्तविक भूस्वामी पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत आयुक्त के आदेशानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के संबंधित पुलिस थाना में नगर निवेश जोन 10 की तरफ से नामजद FIR दर्ज कराई जाएगी। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिले भर में अपने शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवा रही हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया और वहीं राज्य की भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुशासन और गरीबों का कल्याण हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से अभी विकास के कार्य हो रहे हैं ऐसा पहले नहीं होता था। केंद्र सरकार ने 8 सालों में तमाम विकास के कार्य किए हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर महंगाई हो, हर चीज पर रोक लगाई गई है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर देशव्यापी अभियान चलाया है। उस अभियान का मूल विषय है कि मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल की यात्रा में जिन जिन बिंदुओं पर मजबूती के साथ काम हुआ है उन कार्य योजना को लेकर समाज के उन तबके तक जाएं जहां इनका सीधा असर पड़ रहा है। गरीब कल्याण में गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, 5 किलो राशन व्यवस्था और दाल की व्यवस्था की गई। 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के पुसौर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 20 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और बताया जा रहा है कि जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रायगढ़, उड़ीसा, सारंगगढ़, डबरा थाना के आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था और साथ ही चोरी के कई दर्ज मुकदमों में वो जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। रायगढ़ के आसपास कुछ दिनों से कुछ मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हो रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में थाना पुशौर के प्रभारी साहब को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है नकुल साहू करके, जो पुराना चोर है, ये कुछ दिनों से मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहा है। इस सूचना पर तस्दीक के लिए टीम लगाई गई और इसको बड़ा मुश्किल से बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना में लगे कलमी दुगु में लोगों ने एक 10 फीट लंबे अजगर को देखा, जिसके बाद तुरंत सर्प मित्र को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने
अजगर को काबू में किया। बताया जा रहा है कि अजगर ने एक जानवर को भी दबोच रखा था और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो काफी समय से इस अजगर से परेशान थे। ये अजगर इनके मवेशी और जानवरों को अपना शिकार बनाता था। मेरा नाम वर्षा मोहनकर है। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से हूँ और मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करती हूँ। मैं 15 सालों से स्नेक रेस्क्यू कर रही हूँ और अब तक जहरीले और बिना जहर वाले मैंने बहुत सारे सांपों को रेस्क्यू किया है। और आज हमने कलमी डुग्गू एरिया, जो कि मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक अजगर का रेस्क्यू किया है, जो कि 10 फुट लंबा अजगर है। और बहुत दिनों से स्थानीय लोग वहाँ के परेशान थे क्योंकि उनका मुर्गी और बकरी और बतख को वो अजगर निगल दे रहा था। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरिया जिले के अंत्याव्यवसायी विभाग के कार्यपालन अधिकारी के ऊपर शासन की योजनाओं के तहत ऋण लेने वालों ने लोन के एवज में पैसा लेने का आरोप लगाया है। और वहीं जब इस मामले पर कार्यपालन अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप गलत है। मैंने और ना ही मेरे विभाग ने किसी भी व्यक्ति की तरफ से ऋण लेने वालों से कोई पैसा लिया है और कहा कि कहीं साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अंतर्व्यवसायी विभाग ने लोन देने वालों ने कोरिया कलेक्टर को कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ शिकायत का आवेदन दिया है। अब जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि कार्यपालन अधिकारी और ऋण लेने वालों दोनों में कितनी सच्चाई है। सर, हम लोग जिला अंतर्व्यवसायी से हम लोग का फॉर्म लोन के लिए आवेदन किए थे और अभी तक पैसा नहीं मिला है। और जब फॉर्म आवेदन किए थे उस समय 2-2 हज़ार लिया गया था कि पैसा मिल जाएगा। और आज हम कलेक्टर कार्यालय में हम इसी शिकायत को लेकर आए हैं कि हमें पैसा मिल जाए। जो पैसा लेने का आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और कोई इसका आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है। प्रकरण बैंक में जाता है, यहाँ पर जमा करने के बाद बैंक वाला सेंक्शन करता है, बैंक वाले ही लोन देता है, हम लोग लोन नहीं देते। तो बैंक प्रकरण का है, सबका प्रकरण जो पात्र पाए जाते हैं उनका प्रकरण संबंधित बैंक को भेजा जाता है। हितग्राही यहाँ तक बोलते हैं कि आप अपनी सुविधा का आधार पर बैंक का नाम बता दीजिए, उस बैंक को भेजा जाता है। बैंक वाले प्रकरण सेंक्शन करते हैं, उसके आधार पर सब्सिडी उन लोगों को 10,000 बैंक को दिया जाता है, ना कि हितग्राही दिया जाता है। हितग्राही हमारे पास आने कोई सवाल ही नहीं और मेरे पहचानते भी नहीं कोई हितग्राही, मेरे पास कोई हितग्राही आते भी नहीं। और वही वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। विभाग में संपूर्ण सुविधाएं और पूर्ण बल होने के बावजूद यातायात कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जानकारी दे दें कि शहर में यातायात विभाग में मौजूद एक एसएसपी और डीएसपी, 3 टीआई, 4 एसआई, 7 एएसआई सहित कुल 125 जवान मौजूद हैं। उनके बावजूद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। यहाँ की मुख्य सड़कों से लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर बेतरतीब वाहनों के कतार से आवागमन में काफी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। और वहीं जब इस मामले में ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए ये कहा कि पार्किंग की व्यवस्था पास के ही लाल बहादुर मैदान में रखने की बात कही। और अगर इस बीच हम बात करें नियम कार्यवाही की तो कहीं ना कहीं खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ट्रैफिक से नहीं होकर के निगम के माध्यम से भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि शहर में ठेले की अधिक से अधिक संख्या हो गई है तो इसको निगम के माध्यम से इस पर एक बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ की जनता को उससे निजात मिल सके। और अभी चूँकि शादी ब्याह का समय था तो उसकी वजह से शहर में कुछ ज़्यादा रश था और लगातार हम इस पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करें। और वहीं कोविड के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाह और नियमों के विरुद्ध संचालित होने वाले हॉस्पिटलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई तेज कर दी है। 2 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर के हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पंजीयन निरस्त होने के बाद भी यहां हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। दरअसल बीते दिनों नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया था, जिसमें हॉस्पिटल में कई खामियां पाई गई थी
और हॉस्पिटल में चिकित्सक नहीं होने के साथ संसाधनों का बड़ा अभाव था। टीम ने इसे नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत मानते हुए जिला समिति के सामने रखा। जिला समिति ने पंजीयन को निरस्त कर हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के निर्देश जारी किए, लेकिन इस निर्देश के बाद भी हॉस्पिटल संचालक हॉस्पिटल बंद होने की गलत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देकर इसका संचालन कर रहा था, जिसे लेकर आज CMHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। 67 जो नर्सिंग होम है उनका सर्टिफिकेट के लिए हमने भेजा था सर के पास। उसमें 12 में खामियां पाई गई, जिसमें 3 को 7 दिन निरस्त करने के लिए कहा और 12 को मतलब एप्लीकेशन दिया है, नोटिस दिया है कि वो अपडेट कर लें अपने नर्सिंग होम ताकि हम उसमें ओपन कर सकें उसको। तो उनको नोटिस सबको नोटिस कर दिया है, भेज दिया नोटिस, तो वो अपना अपडेट कर लेंगे। उसके बाद ही हम एक बार इंस्पेक्शन करेंगे।